प्रूफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज SHM। सबसे पहले इसको करने के लिए, इस डेरिवेशन को करने के लिए हम एक पेंडुलम बना दें। ये पेंडुलम बना दिया, ये पेंडुलम को हमने खींचा। अब देखिए ये पेंडुलम जब इधर गया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगी, जिसको हमने, उस फोर्स को हमने W से रिप्रेजेंट किया। ये जमीन की तरफ जो आ रही थी इसको हमने W2 बोला और इसको W1 बोला, और ये W जो है ये वो फोर्स है जो मेन फोर्स है, सही है। और ये जो W1 और W2 है, तो हम लास्ट क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर लेक्चर अपने दे चुके आपको कि जो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये W1 और W2 उस फोर्स के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। W1 को मैंने कंसीडर किया वर्टिकल कंपोनेंट और W2 को मैंने कंसीडर किया है एज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही तरह बताइए। थोड़ी सी आप डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे टेंशन है तो W2 को कैंसिल कर दिए, और ये जो पेंडुलम की लेंथ है इसको मैंने L से रिप्रेजेंट किया। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे हम। तो आप सबको पता है कि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। अनदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, अनदर वर्ड हम इसको कह सकते हैं काई बिची हेयर। तो देखिए मैंने इसको बोला है वर्टिकल और इसको बोला है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल बेस होती है और वर्टिकल आपका परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए बी यानी बेस की जगह मैंने क्या लिख दिया W2, और हाइपोटेन्यूज ये मेन कंपोनेंट है इसका, तो ये W हो गया। तो W2 अपॉन W, ये W इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके क्या हुआ W मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन में हमने निकाल दी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। अब वर्टिकल कंपोनेंट का आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अनदर वर्ड सम पीपल हैव, अनदर वर्ड साइन पर हरी, सही। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा क्या है W1, और हाइपोटेन्यूज तो W ही रहेगा यहाँ पे, तो W इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ चला गया, तो W इंटू साइन थीटा W1 ये आपका आ गया, सही मेरे बच्चों। अब आपको पता है हमारे पास दो इक्वेशन आ गए W2 एंड W1। देखिए W2 को यहाँ पर जो टेंशन थी, जो आपका जिसके पेंडुलम लटका हुआ था स्ट्रिंग की टेंशन ने W2 को कैंसिल कर दिया और दोनों क्या हो गए 0। तो जब W2 0 हो गया तो इक्वेशन नंबर 1 निगलेक्ट कर देंगे। अब निगलेक्टेड इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ मैंने रेफरेंस दे दिया क्योंकि W2 को टेंशन के बराबर है और टेंशन में उसको माइनस में है और वो दोनों निगलेक्ट हो। अब W1 को कंसीडर कर लिया, हमने लिख दिया भाई W1 इज इक्वल टू W साइन थीटा। अब हमने यहाँ पे लिख दिया भाई W बराबर है mg के, और W1 है हमारी फोर्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि W1 और W2 क्या है, फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो W1 इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स का फार्मूला होता है m, सही। तो W1 की जगह ma आ गया, W की जगह mg आ गया, साइन थीटा वैसे क्या लिख दिया, m से m कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू माइनस g साइन थीटा आ गया। अब आपको पता है इन रेडियन साइन थीटा इतना छोटा होता है रेडियन में कि वो थीटा अगर 0.34 है और साइन थीटा भी इतना ही है, तो दोनों को सेम ही कंसीडर करते हैं। तो रेडियन में साइन थीटा थीटा के ही बराबर होता है। इस साइन थीटा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, तो a इज इक्वल टू माइनस जी साइन जी थीटा होगा। अब आपको पता है जब एक कोई भी चीज़ सर्कल में घूमती है तो सर्कल में क्या होता है, s इज इक्वल टू आर थीटा। एक आपका जो एक पार्ट होता है सर्कल का, उसका फार्मूला यहाँ से हमने थीटा का फार्मूला लगा दिया s अपॉन आर। s डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, इसको हमने x बोल दिया, और ये जो लेंथ है r का मतलब रेडियस, जाहिर सी बात है ये सर्कल ऐसे बनाएगा पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या होगा, रेडियस होगा। तो r को हमने बोल दिया l, तो फिर हमने थीटा की जगह x अपॉन l पुट कर दिया। फिर आपको पता है इस l को मैंने इसके नीचे लिख दिया। अब g तो है ही कांस्टेंट, और पेंडुलम की लेंथ चाहे पेंडुलम को तुम 100 दफा भी घुमाओ तो तब्दील नहीं होगी, तो इसीलिए g अपॉन l हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है।
सही है मेरा बेटा। तो कांस्टेंट की जगह आपको पता है जब इज इक्वल टू और कांस्टेंट जब भी प्रोपोर्शनल का निशान आता है तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट आते हैं। अब हमने क्या किया, इज इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाया तो उसका निशान आ गया प्रोपोर्शनल का निशान आ गया। तो आपको पता है ये मोस्ट कॉमनली ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये आपका एस एच का मेन फंक्शन है। तो एस एच टू मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एस एच, अब उसका टाइम पीरियड क्या होगा, यदि वो सिंपल पेंडुलम मूव करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। हम नीचे से शुरू करते हैं। देखिए टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, द फार्मूला फॉर टाइम पीरियड इज T is equal to 2 पाई अपॉन ओमेगा, सही ना। अब ओमेगा क्या है, T is equal to 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो देखिए 2 पाई की तो कोई वैल्यू नहीं होती, पाई की वैल्यू फिक्स है। तो मुझे टाइम पीरियड मालूम करने के लिए ओमेगा की वैल्यू मालूम है। तो अब अगर मैं ओमेगा की वैल्यू होगी इधर पुट करूँगा और आंसर निकालूंगा, तो उल्टा समझे। तो भाई टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एज वी नो इसी डेरिवेशन से हमने क्या किया, माइनस जी साइन थीटा लेके जो पीछे हमने लिखा था ए इज इक्वल टू, यहाँ से हमने लिया है कि भाई ए इज इक्वल टू जो सिंपल पेंडुलम इक्वेशन थी माइनस जी एक्स अपॉन एल, पीछे से हमने फार्मूला ले लिया। अब हमें पता है ए जब कोई चीज सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका रेक्टेंगुलर या एंगुलर एक्सेलरेशन जिसके बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमने ए की जगह क्या किया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और जी एक्स अपॉन एल वैसे ही आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल आ गया। सही है मेरा बेटा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी अपॉन एल आ गया। तो ये स्क्वायर का रूट ऑन बोथ साइड ले लिया, स्क्वायर खत्म किया तो ओमेगा इक्वल टू जी अपॉन एल आ गया। सही है मेरा बेटा। अब देखिए ये लिख दिया फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड ये होता ओमेगा की जगह, अब इस लाइन की जगह मैंने डिवाइड इस्तेमाल कर लिया। अब लिखा 2 पाई डिवाइडिंग जी अपॉन एल, और डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर स्लिप कर जाता है आगे वाली टर्म को, लेकिन एल ऊपर चला गया और जी नीचे चला गया और फिर इसको हमने ये हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला आ गया। और इसकी वजह से आप आराम से किसी भी चीज़ का एक सिंपल नंबर टाइम पीरियड